नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग पूर्ण स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं आज की कक्षा में पाठ 2 बचपन नामक पाठ पढ़ाऊंगी। यह पाठ लेखिका कृष्णा शोभती जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में उन्होंने अपने बचपन के संस्मरण सुनाए हैं। बच्चों, संस्मरण का अर्थ है पुरानी बातों को बार बार याद करना। जैसे जब वह छोटी थी तब वह कैसे कपड़े पहनती थी, क्या क्या खाती थी और कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी बताया है। इस प्रकार उन्होंने अपने बचपन के समय और उस समय के में जो परिवर्तन आए हैं उनके बारे में चर्चा की है। बच्चों, इस पाठ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम इस पाठ का पार्ट 1 पढ़ेंगे। आइए बच्चों, पाठ का अध्ययन करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं उन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बच्चों, इस पैराग्राफ में लेखिका ने पिछली शताब्दी यानी कि शताब्दी मतलब होता है 100 वर्ष का समय, उस समय के रहन सहन, उस समय जो कपड़े पहनती थी उसकी चर्चा की है। उस समय उनको कैसी फ्राकें वगैरह पसंद थी, उनको उसी बात को उन्होंने बताने की कोशिश की है। जैसे बच्चों, आप लोग को भी अभी लगता है कि तरह तरह के कपड़े पहनो, कभी घेरदार फ्राकें पहनो, कभी जीन्स टॉप पहनो। इसी तरह लेखिका भी ने अपने अनेक तरीके की पोशाकों की चर्चा की। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। बच्चों, यहाँ पर लेखिका अपने बचपन के फिर से उन्हीं कपड़ों को याद कर रही हैं जो कि अनेक तरह के होते थे, रंग बिरंगे होते थे और जिनको पहनकर वे अत्यधिक खुश होती थीं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शूज आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। लेखिका का कहना है कि उन्हें बचपन में जो मोजे पहनती थी और स्टॉकिंग पहनती थी आज भी याद हैं और उनको वे मोजे खुद ही धोने पड़ते थे, क्योंकि उनके घर वालों का ऐसा सोचना था कि ये छोटे काम है, हल्के काम है, इसलिए बच्चे स्वयं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन कामों को नौकर से नहीं करवाने दिया जाता था। और इतवार की सुबह उन लोगों को अपने शूज़ चमकाने होते थे और उस जूते पे पॉलिश करके उसको कपड़े या ब्रश से रगड़ कर चमकाती थी। वो कह रही हैं कि अब तो अनेक प्रकार के शूज़ चल गए हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स शूज, वैली इत्यादि। अब लेखिका कह रही हैं कि उनके समय में जो शूज़ चलते थे उनको पहनने के साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था और जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो जूते पहनने से पैर में छाले पड़ जाएंगे बच्चों, इसलिए उसके साथ ही वो लोग रुई भी रख लेती थी कि जैसे ही छाले पड़ेंगे तो जूते के अंदर रुई रख लेंगी मोजे के अंदर। तो बच्चों, देखा आपने कि लेखिका अपने बचपन में कैसे स्वयं अपने कार्य किया करती थी। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए।
धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको इस पाठ का पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में पार्ट 2 पढ़ेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए बच्चों, ठीक है ना।